असीम गोयल से क्या, हमारे को तो बीजेपी से ही नफरत है। असीम जी के 9 साल में विकास नहीं हुआ। पूरा अम्बाला शहर विकास के लिए तरस रहा है। सरकार चेंज होगी, नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाई, काम ही नहीं है। काम कुछ भी नहीं है मैम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बरसात होती है पूरा पानी होता है, यहाँ पे काम क्या होगा। बहुत अच्छे उन्होंने काम करे हैं। देखो ना, आपके सामने सब सिटी पार्क पिछले 10 साल से बन रहा है, अब तक बन ही रहा है। इस बार ही तो कांग्रेस सरकार आने की उम्मीद है। हमारे लिए जो करा हमारे लिए कांग्रेस करेगी। जितनी बार भी बरसात आती है हर साल अम्बाला डूबता जुमलों की सरकार कहें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। असीम गोयल पास या फेल? फिर असीम गोयल जी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज अम्बाले का कुछ सुधार करो। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। ग्राउंड जीरो से लगातार हरियाणा के विधानसभा चुनाव की हर एक तस्वीर आपको हरियाणा न्यूज पर देखने को मिल रही है और आज हमारी ये चुनाव यात्रा अम्बाला सिटी पहुंच चुकी है। अम्बाला सिटी में इस बार मुकाबला कितना कड़ा होगा, अम्बाला सिटी के वोटर्स इस बार क्या सोच रहे हैं और असीम गोयल जो पिछली 2 बार से बीजेपी के विधायक के तौर पे अम्बाला सिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको लेकर ग्राउंड पे क्या कुछ फीडबैक है, तमाम चीज़ों को लेके होगी पड़ताल। लेकिन सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। देवी अम्बा की नगरी अम्बाला, जहां की धरती पर टोपरा शिलालेख और चनेती स्तूप की मौर्य साम्राज्य की झलक दिखाई देती है, तो 1857 की क्रांति में देशभक्तों की कुर्बानी की कहानी भी। साइंस सिटी अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों में से एक है अम्बाला सिटी, जहां शुरुआत से ही बीजेपी का अपना खास प्रभाव रहा है। इसका बड़ा कारण गैर जाट वोट बैंक है, जो बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। लेकिन समय समय पर कांग्रेस के हाथ भी सफलता लगती रही। भले ही 2009 में अम्बाला सिटी की जनता ने कांग्रेस के विनोद शर्मा का हाथ थामा, लेकिन 2014 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का चुनाव, दोनों ही बार बीजेपी के असीम गोयल ने जीत हासिल की। आज भी कई ऐसी समस्याएं और मांगे हैं जिनका समाधान नहीं हुआ, बस जनता को भरोसा दिया गया। यमुनानगर चंडीगढ़ वाया नारायणगढ़ रेल लाइन बिछाने की मांग इन्हीं में से एक है। कई साल पहले प्लानिंग हुई, फिर घोषणा हुई, लेकिन परियोजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई। हजारों छोटी बड़ी साइंस उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर है, लेकिन साइंस सिटी का दर्जा आज तक नहीं मिला। IMT के निर्माण और उद्योगों को प्रोत्साहन के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। टूटी सड़कें और जल भराव अम्बाला सिटी की जनता के लिए भारी परेशानी है। जिला नागरिक अस्पताल को अपग्रेड करने का वादा किया गया, लेकिन आज भी 100 बेड तक ही सीमित है। क्या अम्बाला सिटी में बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी या कांग्रेस जीत का स्वाद चखेगी? क्या है अम्बाला सिटी की जनता का चुनावी मूड? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। चले तो अब ग्राउंड जीरो से शुरुआत करते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बार अम्बाला सिटी से ये विधानसभा का चुनाव किसके लिए आसान, किसके लिए मुश्किल होने जा रहा है। मेरे पीछे अम्बाला सिटी का ये पृथ्वीराज चौहान चौक आप देख रहे हैं और यहीं से ही आज इस कार्यक्रम का आगाज होगा। मेरे दाईं तरफ हर्बल पार्क है और बहुत से लोग उस हर्बल पार्क में बैठकर चुनावी चर्चाएं करते हैं। अब की बार किसकी सरकार, इस विषय पर बात होती है। तो चलते हैं हम भी इस पार्क में और आपको भी ले चलते हैं साथ में। इन तमाम चीज़ों को लेके बात करते हैं लोगों से, क्योंकि अम्बाला की अगर बात की जाए तो कितनी बड़ी समस्याएं हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात अम्बाला सिटी ने देखे, हर जगह पानी पानी देखने को मिला। जल प्रलय कहें तो गलत नहीं होगा, इतना ज़्यादा पानी भर गया था बरसात की वजह से और लोग इससे खासा नाराज़ थे। बहुत बड़े नुकसान भी हुए, दुकानदारों को, हर जगह घरों में लोगों के पानी था। और ऐसे में अब ये विधानसभा चुनाव, पिछले 10 साल में असीम गोयल ने क्या कुछ काम करवाए हैं, क्योंकि शुरुआत और बात तो बहुत सारी हुई, बहुत सारे काम ऐसे भी थे जिनको शुरू किया गया, लेकिन ग्राउंड पर वो कितने पूरे हो पाए, कितना काम किया, इसको लेके अब पड़ताल करते, लोगों से बात करते। चलिए मेरे साथ पार्क के अंदर चलेंगे। तो देखिए ये हर्बल पार्क है जहाँ पे बहुत से लोग सुबह शाम पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ के इस पार्क की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग किस तरीके से पार्क के बीचों बीच है। घास भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है जिसको लेकर सही से मेंटेनेंस ना हुई है और ना इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। इससे भी लोगों को परेशानियाँ तो हालांकि ज़रूर होती होंगी, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जिस तरीके से काम चल रहा है। विधानसभा का चुनाव है, 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनावों के लिए लोग वोट डालने जा रहे हैं। क्या लगता है अम्बाला सिटी का फ्यूचर
कहाँ पर सेफ है? अम्बाला सिटी का फ्यूचर मेरे हिसाब से दो सरकार चेंज होगी। चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी। क्यों? क्योंकि दो टर्म निकले हैं, उसमें कुछ काम तो हुए हैं, कुछ काम अभी भी पेंडिंग है। इसलिए जो लोगों से सुन रहे हैं कुछ चेंज की हवा ही आ रही है। अच्छा, अभी जिस तरीके से बरसात के बाद अम्बाला में हर तरफ जल भराव हुआ, उसका तो आज तक सोल्यूशन हुआ ही नहीं। आज तक सोल्यूशन नहीं हुआ। ये बहुत पुराना मैटर है, आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं। जो लोग पानी में रह रहे हैं उनको उनसे पूछना चाहिए, वो जो बेटर बता पाएंगे आपको। जो हालात बड़ी समस्या है। हम देखते हैं वो तस्वीरें जब हमारे पास आती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि इतनी परेशानी हो रही है अम्बाला के लोगों को। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पानी नहीं आता, तो हम लोगों के हालात देख के काफ़ी दुखी होते हैं। आप ये कपड़ा मार्केट देख लो, तो बहुत भारी नुकसान भी हुआ है। देख लो, हर साल का हाल एक नहीं है, ये इस बार नहीं है, हर साल वहाँ यही होता है। कोई सुनने वाला नहीं होगा उनकी। आप कह रहे हैं बदलाव होने के चांसेस है, किसके पक्ष में ये बदलाव होगा? दो ही है, बीजेपी या कांग्रेस। अर्लियर बीजेपी थी, अभी कांग्रेस का चांस है। तो तीसरा कोई नहीं है? तीसरा कोई नहीं है। बहुत सारी पार्टियां, ये INLD BSP का गठबंधन, कुछ फर्क है क्या? कोई उनका कोई वजूद नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है। जो दो मेन पार्टीज हैं वो कांग्रेस और बीजेपी का ही है। ठीक है, तो कह रहे दो मेन पार्टीज हैं टक्कर उसी की, और अब बदलाव की तरफ अम्बाला सिटी बढ़ रहा है। लगता है बदलाव निश्चित है? 100%। तो असीम गोयल पास माने फेल माने, क्या समझें? मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करता क्योंकि हम लोग तो यहीं लोकल हैं, तो हम इस बारे में कोई कमेंट मैं तो कर नहीं करिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम सरकार की बात करें तो आपको लग रहा है चेंज होना चाहिए? हाँ, चेंज तो होगा, 100% होगा चेंज, तो होना भी चाहिए क्योंकि किसी को मौका मिलना भी चाहिए। अच्छा, तो लगता है कांग्रेस आएगी तो कुछ परेशानियों का हल करेगी अम्बाला शहर की? हाँ, मे भी हो सकता उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है कि शायद परेशानियों का हल हो। तो किसी और पार्टी का कोई स्कोप? नहीं, कोई वजूद ही नहीं है किसी का भी, क्योंकि जैसे JJP वगैरह उसके साथ बीजेपी के साथ अलायंस हुआ था या पहले मिल गए थे, तो उन्होंने तो पहले 10 साल में कुछ किया ही नहीं। तो लास्ट स्टेज पे आके उन्होंने बोल दिया कि हमसे गलती हुई है या जो भी हुआ है, तो वो तो हम अम्बाला में हैं और अम्बाला सिटी की अगर बात करें तो बिल्कुल पंजाब साथ लगता है। पंजाब के बॉर्डर को पूरे तरीके से सील किया हुआ है, वहाँ किसान बैठे हैं। अम्बाला के लोग कितने परेशान हैं इस वजह से? बहुत परेशान है जी। कपड़ा मार्केट में लोग इतने दुखी हैं, लोगों के कारोबार सब कुछ ख़त्म हुए पड़े हैं, लोग इतने परेशान हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। आप कपड़ा मार्केट में जाओ, वहाँ लोगों से पूछो कितने परेशान हैं लोग। लोगों के कारोबार नहीं है, लोगों की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल जीरो ही पड़ी है। लोग बहुत परेशान हैं। तो इसको लेके कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा है। अब वो तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं या सुप्रीम कोर्ट के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया, रास्ता खुलाने के लिए भी तमाम आदेश। वो कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है ना गवर्नमेंट। अब जैसे सरकार चेंज होती है तो कांग्रेस जैसे आती है तो वो अपने आप कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालेगी। काफी टफ कंपटीशन होगा। हाँ, टफ है। वो टफ 5-5 जो लोकसभा में जीत ली है दोनों ने। टफ कंपटीशन अम्बाला में टफ ही कंपटीशन होगा, इतनी आसानी से किसी का भी नहीं होगा। सिर्फ अम्बाला में होगा टफ कंपटीशन। अच्छा, अदरवाइज तो अदरवाइज बीजेपी स्ट्रांग है? कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, कांग्रेस स्ट्रांग है? बिल्कुल 100% स्ट्रांग। कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है। तो अम्बाला में दोनों स्ट्रांग हैं? अम्बाला में तो शुरू से ही जैसे त्रिकोणीय मुकाबला होता है ना, तो तीसरा बंदा खड़ा हो जाता है तो फिर वो सीट बीजेपी को मिल जाती है। ठीक है, देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन अम्बाला में मुकाबला भले ही हो, लेकिन अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो वो कह रहे हैं बहुत इजी है कांग्रेस के लिए और डेफिनेटली सरकार बदलने जा रही है, पलटने जा रही है। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से करते हैं बात। अम्बाला शहर की पुरानी कपड़ा मार्केट में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर बरसात के दिनों में इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है कि लोग निकल तक नहीं पाते। कपड़ा मार्केट में तमाम दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ, दुकानों में पानी भर जाता है और यहाँ पर जल निकासी का कोई भी सिस्टम नहीं है। और बहुत से आप देख रहे हैं यहाँ पे भी दुकानें लगी हुई हैं लोगों की। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। लोकल हैं आप? लोकल है जी। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव अम्बाला सिटी से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा? अब ये तो कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी तो जीत ही नहीं सकती। क्यों? असीम गोयल बिल्कुल नहीं बन सकता। कल किया क्या है? वो नारंग तालाब वैसे पड़ा है, ये एक बाल भवन छेड़ा पड़ा है, वो वैसे पड़ा है, ये पार्किंग छेड़ी है। अब इसका पता नहीं है पूरा हो पाएगा या नहीं। इसके सारे काम अधूरे हैं, इनका काम कुछ नहीं पूरा नहीं होता बिल्कुल। ये तो सपने में भी नहीं आएगा। अच्छा, बीजेपी का उम्मीदवार कोई और आए उसको फिर भी बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। हम यहीं पर शहर में रहते हैं,
शहर में काम करते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल तसल्ली है। एक एक ग्राहक को देखते हैं, उसके बिल्कुल अंदर की छानबीन करते हैं, बिल्कुल नहीं आएगा 100%। लोगों से बातें करते हैं आप तो हम सभी ये बोलते कस्टमर हैं। देखते हैं, हम दुकान लगाते हैं, यहाँ पर कस्टमर देखते हैं, हर किसी से बात करते हैं, सब हाय हाय कर रहे हैं। एक तो बीजेपी से हार चुके हैं, उससे ज्यादा अंबाले की जनसंख्या हार चुकी है कि ये कुछ नहीं आएगा। अच्छा। जमी भी सपने में भी नहीं आएगा, हकीकत में नहीं आएगा। किस पार्टी की उम्मीद है कि उसका उम्मीदवार जीत जाए? अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं नहीं आएगी। नहीं हम बिल्कुल। कपड़ा मार्केट में खड़े हैं और सबसे बड़ी एशिया की मार्केट कपड़े को लेकर इसे कहा जाता है। बॉर्डर बंद है, पंजाब से कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत लंबा रास्ता हो गया है। कितना नुकसान और कितनी परेशानी है? बहुत नुकसान है, हद से ज्यादा नुकसान है। इतना नुकसान है कि हम कह नहीं सकते। हम भी यहीं पर रेडी फड़ी लगाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि बीजेपी नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। नाराजगी बीजेपी की सरकार से भी है या सिर्फ असीम गोयल से है? असीम गोयल से क्या, हमारे को तो बीजेपी से ही नफरत है। अच्छा। बिल्कुल बीजेपी से नफरत है। बॉर्डर बंद किसने करवा रखे हैं? इतने सब पूरी मार्केट वालों ने घोषणा आगे भी अपील किया, कोर्ट में ही पाया है, लेकिन जाके वो कौन है, नैब सिंह, हम नहीं बोलेंगे इसको, नैबा ही बोलता है ना गाँव में नैब सिंह को। नब्बे ने आगे से फिर अपील पाई है कि ये बॉर्डर नहीं खुलना चाहिए। नाराज हैं, क्या लगता है? नहीं खुलेगा, बीजेपी नहीं बन पाएगी? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाई, काम ही नहीं है ऐसे। किससे उम्मीद है, क्या लगता है इस बार? आगे बताएगा, ये तो अब जनता बताएगी क्या करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन असीम गोयल से कुछ नहीं हो पाएगा। असीम गोयल जा पाएंगे फिर से विधानसभा या नहीं? ये तो इलेक्शन ही बताएंगे मैडम, देखो ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा। इलेक्शन में ही पता चलेगा, लेकिन अभी क्या लग रहा है ग्राउंड पे आपको? काम वाम किए, अम्बाला में जितने भी चीज़ें हुई हैं उसको लेके संतुष्ट हैं? नहीं मैम, इसको नहीं, काम कुछ भी नहीं है मैम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बरसात होती है पूरा पानी होता है, यहाँ पे काम क्या होगा? बरसात होती है पूरा, यहाँ पे पूरा 4-4 फुट पानी हो जाता है। अच्छा, तो कितने दिन लग जाते हैं पानी निकलने में? पानी निकलने में मैम 2 दिन लग जाते हैं कम से कम। अच्छा। और बहुत नुकसान होता होगा। और दुकान ही नहीं लगती यहाँ पे। अब देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। लोग कह रहे हैं काम वाम कुछ होता नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए असीम गोयल तो आ ही नहीं सकता है यहाँ से, कोई चांस ही नहीं है। आपको क्या लगता है किसका चांस है इस बार अम्बाला सिटी से विधानसभा पहुँचने का? अम्बाला विधानसभा में हम अगर देखें पार्टीज वाइज तो किसी का भी कोई महत्व नहीं है। अच्छा। चेहरे का महत्व है कि चेहरा कौन सा आता है। अगर कांग्रेस से आता है कोई चेहरा कौन सा जो अम्बाला का विकास कर सके। पिछले 20 साल से मैं कहना चाहूँगा, 10 साल पहले शर्मा जी रहे, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा विकास होना शुरू हुआ था, लेकिन वो विकास की रफ्तार आज तक नहीं पूरी हुई। पूरा अम्बाला शहर विकास के लिए तरस रहा है। शर्मा जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद असीम जी का आया। असीम जी के 9 साल में विकास नहीं हुआ। आप भी देख सकते हैं, अधूरे पड़े हैं सपने, आज तक अधूरे ही रह गए। जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, पिछले साल भी फ्लड में पूरी डूबी हुई थी, इस साल सिर्फ मात्र 2 घंटे की बरसात में पूरी डूबी पड़ी है। मतलब विकास ही इतना है कि हमें और विकास की ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखा जाए तो इतना बहुत है हमारे लिए। अम्बाला में विकास की बाढ़ आ रही है। अम्बाला में वाकई विकास की बाढ़ आ रही है। मुझे लग रहा है कि शायद अगले 5 साल भी ऐसे ही विकास की बाढ़ आएगी। मतलब अगले 5 साल भी बीजेपी चली जाएगी क्या, ऐसा मान कुछ नहीं कह सकते। हम बीजेपी को नहीं सपोर्ट करते, हम कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करते। जो व्यापारी वर्ग के लिए काम करेगा, व्यापारी उसके लिए सपोर्ट करेगा, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए ना तो उन्होंने सोचा कभी, ना इन्होंने सोचा। अब आगे देखते हैं कि व्यापारी वर्ग के लिए कांग्रेस सोचती है कि बीजेपी। सिर्फ जुमले हैं, जुमलों से तो चलती रही है। बिल्कुल, तो जुमले तो हैं ही, और जुमले तो अक्सर लोग कहते रहते हैं, काम करते नहीं हैं और इतनी ज़्यादा परेशानी होती है। और भी लोग लगातार यहाँ पर हैं। क्या लगता है असीम गोयल फिर से विधानसभा पहुँच पाएंगे अम्बाला सिटी से? असीम गोयल जी तो देखो पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे तो जनता बताएगी, वोटिंग बताएगी क्या होगा क्या तो नहीं जनता होगा। ही है। क्या लगता है काम वाम ठीक किए या नहीं? काम बहुत अच्छे उन्होंने काम करे हैं। देखो ना आपके सामने है, सिटी पार्क पिछले 10 साल से बन रहा है, अब तक बन ही रहा है। बाल भवन बन रहा है, बन ही रहा है। ठीक है ना, विकास तो बहुत हो रहे हैं, ये तो नहीं कि नहीं हो रहे, बट बन तो सब कुछ रहे हैं। देख के लाइन में लगे हुए, धीरे धीरे बन ही जाएंगे। अच्छा। एक बार और शायद आ जाएंगे तो बन जाएंगे, उम्मीद है। आपको लगता है तीसरी बार मौका दिया जाना चाहिए तो मौका दिया काम जाना हो चाहिए जाए? उनको। देखो जनता इतनी खुश है उनसे। देखो हम बाढ़ के अंदर ग्रस्त रहे हैं, हम एशिया के नंबर 1 मार्केट हम कहते हैं, और आज शंभू बैरल पीछे 6-7 महीने से बंद पड़ा है। परेशान वर्ग है, वर्ग तो सर परेशान है, पर एक मौका मिलना चाहिए उन्हें। कितनी गहरी बात कितनी आसानी से बोल गए आप। सब लोग समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैम ऐसा है ना, देखो आपने पूछा हम क्यों कहने वो गलत है, हम तो कहते अच्छे वो बहुत अच्छी इंसान है। ठीक है ना, देखो सबके बारे में सोचते तो पार्किंग उन्होंने छेड़ी, हमारे लिए अच्छी नहीं छोड़ी है ना।
वो ठीक है, जब बनेगी बनेगी तब की बात है, लेकिन बनाया तो है चाहे ना बने, लेकिन तो है शुरू तो हो गया ना शुरू हो गया ना। उन्होंने बस स्टैंड हमारे पीछे बनवाया, इतना बड़ा बस स्टैंड बनवाया, शायद आज तक किसी सरकार ने सोचा भी नहीं। सोच के चले गए, बट बन तो गया। बना देखो अच्छा लगा ना, कि देखो शहर की डेवलपमेंट हुई, मज़ा आता है कि यार हमारे इतना अच्छा बस स्टैंड है। तो वो बाकी चीज़ बन रही है, जब बनेगी तब हम भी चले जाएंगे वहाँ पे घूमने फिरने के लिए। तो ये चुनाव आपको लगता है इस बार आसान रहने वाला है किसी भी पार्टी के लिए? किसी भी पार्टी के लिए टफ रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम देख सकते हैं कि अभी एमपी की सीटों में कितना बुरा हाल रहा है, सबको गठबंधन करके आना पड़ा है। तो आगे भी देखो क्या बनता है। 10 से 5 पर हो गई बीजेपी और 0 से 5 पर चली गई कांग्रेस जी। तो उम्मीद है कि शायद 0 से 9 10 पे भी पहुँच सकती है कांग्रेस, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो वो अपनी मेहनत करने में लगे हुए, इधर से मेहनत करें, जीतेगा वही जो हम लोग चाहेंगे, जिसको हम सबसे ज़्यादा वोट डालेंगे पब्लिक वही जीतेगा। इसको लगेगा कि इनको एक बार और मौका देना चाहिए। देखो जब ऊपर मोदी जी आ गए हैं तो उम्मीद है नीचे भी मोदी जी आएंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें कह गए, लेकिन बाद में मोदी जी की गोली आपने दे दी दर्शकों को। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। तो कितनी गहरी बात हंसते हंसते कह गए और ये बता गए कि कितनी परेशानी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में लोगों को हो रही है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करते हैं। काम वाम ठीक चल रहा है? हाँ मस्त है मैडम। अब जब ये मानसून का सीज़न आता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे? परेशान तो मैडम देखो होते हैं हर कोई, लेकिन हम इन चीज़ों से निकले हुए हैं। अच्छा। हम पानी में बैठ जाते हैं आगे। अच्छा। जो मुकद्दर है ना वो हमें पानी में मिल जाता है। हाँ। हम यहाँ पुल बना देते हैं। हाँ। चलो कोई तो आएगा। हाँ। क्योंकि हर एक बंदा दुकान पे जाना पसंद नहीं करता। हाँ। जो हमें यहाँ चीज़ 300 की देनी है ना, वहाँ पे 600 रुपये की है। तो जिस गरीब बंदे ने आना हो तो हमारे पास ही आया, चाहे पानी में टूर के आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है। तो क्या लगता है विधानसभा का चुनाव किसके लिए मुश्किल और किसके लिए आसान? मैडम जी देखो इस बारे में तो मत पूछो। हाँ। देखो इस बारी जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इस बारी तो कांग्रेस सरकार आने की उम्मीद है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आनी भी चाहिए, बदलाव हमें चाहिए। हाँ। कोई भी चीज़ है, कस्टमर अब जैसे हमारे पे कस्टमर रोज आता है, आज मेरे से ले रहा है, वो भी सोचेगा यार किसी और के पे जाके शायद बढ़िया वैरायटी हो। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना इस पे खा, इसके ज़्यादा बेटर हो। जाने में क्या, एक बार जाएंगे तो सही। मतलब बदलाव प्रकृति का नियम है। हाँ, बदलाव चाहिए होता है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो सरकार आपको लगता है कांग्रेस की आएगी तो चीज़ें ठीक हैं, फिर भी थोड़ी अच्छी होंगी? मैडम देखो हम ये नहीं कहते कि उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या किया, हम कहते बस बदलाव आना चाहिए, बस इसमें बढ़िया करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जी हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि क्या हो या किसने अच्छा किया या किसने बुरा किया, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए और कहते भी हैं बदलाव प्रकृति का नियम है और इस नियम को फॉलो करते हुए 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, तो अब बदलाव हो तो ठीक है, अच्छा रहेगा। कुछ और लोग भी हैं, क्या लगता है बदलाव होगा या असीम गोयल चले जाएंगे आराम से चंडीगढ़? हाँ जी यस है जी। किस बात के लिए यस है? कांग्रेस के लिए हमारी यस है जी। कांग्रेस के लिए यस है? आएगी जी। क्यों आएगी? मैडम जी उन्होंने कुछ यहाँ पर कुछ हुआ नहीं हमारा लिए, मतलब कुछ नहीं हुआ हमारे लिए, जो करा हमारे लिए कांग्रेस करेगी। कांग्रेस करेगी? हाँ जी हाँ, विश्वास है? ओके जी। गुटबाजी बड़ी है कांग्रेस में, क्या होगा? पिछली बार भी गुटबाजी के चक्कर में बहुत सीटें हार गए। नहीं होता मैडम, कुछ होता। अब आएगी कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस की सरकार ही आएगी और कांग्रेस ही हमारा बदलाव करेगी। यहाँ पे बीजेपी कुछ नहीं कर सकती अब। अच्छा, हाँ जी, क्या नहीं कर सकती? कुछ नहीं कर सकती वो तो ऐसी सरकार है भी हमारे को यहाँ से उठा के फुटपाथ से भी और नीचे गिर सकते हैं वो। अच्छा। हाँ जी। क्यों? वो तो कह रहे हैं भाई हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। वो हमारे असीम गोयल जी कहते हैं तुम तो नाले के कीड़े हो। असीम गोयल जी के बयान है तो ऐसे बोला उन्होंने? हाँ जी बोला जी, सरेआम बोला है। हम तो नाली कीड़े हैं तो उनको हम कैसे वोट दे सकते हैं? हम तो कांग्रेस साथ हैं, जो हमारा हाथ वही हाथ बदल देगा इस टाइम सारा कुछ। तो असीम गोयल को लेके लोगों में नाराजगी है क्या? बहुत ज़्यादा। क्यों? वो अपने आप को देखने पहले वो क्या थे और आज क्या है, उनका बैट वाटर निकालने उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। सरकार 1 लाख रुपये महीने की उनको सैलरी देती है ना, तो अरबों खरबों में खेल रहे हैं। कहाँ से आ रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये उनकी टायर लगती है, 1 रेट टायर लगाओ तो पूरे हरियाणा में देखो कितनी टायर लगती है। ठीक है ना, हम तो से बहुत परेशान है, बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है। आएगी तो कांग्रेस ही आएगी। हमारी वोट, हमारे घर की वोट, हमारी पूरी लाइन की वोट कांग्रेस को ही जाएगी। बहुत ज़्यादा बीजेपी से परेशान है और बहुत सारी परेशानियाँ बीजेपी की सरकार में हमें हुई हैं, हमें देखने को मिली हैं, जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा खफा हैं और बहुत सारी चुनौतियाँ देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी करेंगे बात, बन रही है हमारे साथ।
हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा अम्बाला शहर में है। क्या लगता है अम्बाला शहर से इस बार कौन सी पार्टी का विधायक बनाने जा रहे हैं? ये तो जिसका जोर है, किसका जोर है? ये वो कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जोर है? बिल्कुल 100%। क्यों? आगे काम ही नहीं हो रहे। क्या काम नहीं हो रहा? मेन प्रॉब्लम इसमें पानी की है। पानी की कोई निकासी नहीं पिछले 10 साल से। जितनी बार भी बरसात आती है हर साल अम्बाला डूबता है और आगे कोई काम नहीं होता। तो आगे कांग्रेस कैसे डूबने से बचा लेगी अम्बाला को? तो ये कौन वो तो ऐसे बचेंगे ना, जैसे आएंगे तो उनको बताएंगे भी क्या काम करना है क्या नहीं करना, सीवरेज है। और असीम गोयल ने काम वाम किए नहीं क्या? देखो उन्होंने अपनी जगह किए हैं, ठीक है ना, बाकी परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। 10 साल आपने बीजेपी की सरकार देख ली, 10 साल आपने असीम गोयल का बतौर अम्बाला के विधायक के तौर पे काम देख लिया। अब इसीलिए आप कह रहे परिवर्तन चाहिए। ऐसा ना जो 10 साल के अंदर सिर्फ काम रुके पड़े हैं, जैसे कि पीछे तालाब है, अभी मेला आ रहा है, मेला बहुत कितना बड़ा मुद्दा है तालाब का? ये बहुत पुराना, मैक्सिमम 16 साल से ऊपर हो गया। 16 साल इस तालाब को 10 साल से ऊपर हो गए उद्घाटन के, मतलब कि और हर साल मेला भरता है, मगर इसमें अभी तक कोई वो नहीं हुआ, हल हुआ ही नहीं है। आप कभी भी जाएंगे ना वहाँ, अभी अगले महीने मेला आ रहा है और मेले का काम ऐसे ठप हुआ पड़ा है। जब एक काम होता नहीं है दूसरे का शिलान्यास हो जाता है। देख रहे हैं मानव चौक का जो फ्लाईओवर भी साथ के साथ दूसरा बनना था वो भी आधा अधूरा पड़ा है। हाँ, वो भी रुका पड़ा है। वो भी है, एक और है कालका चौक के ऊपर गेट है उनका, वाउन भोगांजिया गेट है, उसका भी शिलान्यास हुआ पड़ा है, 2 साल है हो गए हैं, अभी तक रुका हुआ है। पिलर ही खड़े हैं, मतलब एक चीज तो है अम्बाला में बहुत सारे चौक बना दिए, सुंदर सुंदर चौक तो नजर आते होंगे। वो मैना नहीं रखते, चौक क्या मैना रखेंगे? जो अम्बाला शहर का इतिहास है नौरंगे तालाब, जहाँ मेला भरता है, जब उस तालाब का ही काम नहीं हो रहा, मतलब चौकों का क्या करना है? चौक को तो उनके लिए होगा ना जो आम ट्रैफिक चले रहा है। अम्बाला की पब्लिक के लिए क्या है? पब्लिक के लिए वही है, जब मेला लोग दुनिया जाएगी मेले में, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मतलब आप निश्चित है 101% है। हाँ, एक बदलाव सब लोगों की यही आवाज़ है। हाँ हाँ, सबकी भी। और व्यापारी वर्ग में, और व्यापारी वर्ग में देख लो, अब ये बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है। व्यापारी खुल के बोलता तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं व्यापारी हूँ। बॉर्डर फरवरी से बॉर्डर बंद पड़े हुए हैं, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया आप खोल लो हफ्ते के अंदर, तो फिर क्या मतलब है उनका स्टे लेने का? तो कितना बहुत ना बड़ा नुकसान है आप लोगों को। अब खाली बैठे हैं जी, 6 महीने से खाली बैठे हैं, काम नहीं है, बिल्कुल खाली बैठे, काम वाम कुछ है ही नहीं। क्या लगता है अम्बाला सिटी से विधायक कौन बनेगा इस बार? कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी रही है, 10 साल इन्होंने राज किया है, काम भी किए हैं, पर काम से ज़्यादा जुमले दिए हैं लोगों को। जुमलों की सरकार कहें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कौन सा जुमला आपको सबसे बड़ा जुमला लगता है बीजेपी का? अभी कोई भी देख लो, मतलब पब्लिक सेक्टर में देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, मार्केट में देख लो, लोगों को आश्वासन देते हैं पर प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। चुनाव आने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले नायब सैनी बहुत एक्टिव मोड में थे, बहुत बड़े बड़े ऐलान कर दिए लोगों को बेनिफिट देने के लिए अलग अलग सेक्टर्स के। तो लगता है उन तमाम चीज़ों से कोई फ़र्क वोटर में पड़ने वाला है? नहीं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब वोटर को भी समझ आ गया है कि सरकार क्या कहती है और करती क्या है। अब जैसे कि अब HKRN के थ्रू इन्होंने रिक्वायरमेंट की है, उनको पिछले महीने सैनी साहब ने बोला था कि उन्हें DA दिया जाएगा 8%, बट कुछ नहीं दिया। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। HKRN हो, किसानों के मुद्दों पे भी ये देख लो, सिर्फ आश्वासन है और कुछ नहीं है। आश्वासन है, आश्वासन हो जाएगा। कल भी एक मीटिंग थी CM साहब के साथ, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी मीटिंग थी, उन्हें अब ये बोल रहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तब करेंगे, जबकि 1 साल से एम्प्लॉई इनके पीछे पड़ा हुआ है कि हमारा एक मुद्दा है ये सॉल्व करो, पर कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन है। हर वर्ग दुखी है, परेशान है और अलग अलग चीज़ों को लेके लगातार सरकार से गुहार भी लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कुछ सुन नहीं रही। एक महिला हमारे साथ हैं, क्या लगता है चुनाव इस बार कितना मुश्किल किसके लिए रहने वाला है विधानसभा का? मुश्किल तो मैम मैं कहती हूँ, देखो सरकार चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, कोई भी आज तक अम्बाला का तो वाली वारिस कोई है ही नहीं। मैं कहती हूँ कोई भी नेता अगर जीतता है ना तो वो अपनी तिजोरी में भरता है,
हम सच बोलते हैं, मैं सच ना तो मैं बीजेपी के साथ हूँ ना मैं कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन वो अपनी तिजोरी पहले भरता है। लेकिन सच बोलने से आजकल डर बहुत लोगों को लगता है। कोई डर नहीं है, अगर मुकाबला कर सकते हो तो कर लो मेरे साथ। जिसके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो वो डरता नहीं है। बहुत से लोग मिले, कैमरे पे तो बात करने से डर मैं रहे हैं, मोदी जी को जरूर लेकिन मानती हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि मैडम क्या बताएं, अब इतनी मजबूरियां हैं, वो कोई पर्चे दर्ज करवा देता है, कोई धमकी देने आ जाता है, ऐसा भी चलता है क्या अम्बाला? वैसे मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन, मैं आपको साफ बोलूँ। मैं इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के है, नहीं, वैसे मैं मोदी जी को बहुत लाइक करती हूँ कि देश को अगर आज हम सुरक्षित खड़े हैं ना तो सिर्फ मोदी जी की वजह से खड़े हैं। अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद हम भी उग्रवादियों के बीच में होते, आज हम मरे ही होते, आज हमारी भी कहीं ना कहीं हो रही होती गतियाँ। तो जहाँ तक अम्बाला का विकास है तो देखो जी, सारी सड़कों पे खड्डे पड़े हुए हैं, लोग बेचारे, बरसात का पानी था पूरा दुकानों के अंदर था, चलो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन जो खड्डे हैं कम से एटलीस्ट आप वो तो भरवा सकते हो। इतनी लेडीज़ गिरी, इतने बच्चे गिरे, हमने वहाँ पे इतनी बड़े बड़े पाइप लगाए ताकि कोई गिर ना जाए खतरे से, लेकिन इतना तो उनको सोचना चाहिए ना। अगर आप जीत रहे हो, आप हमारे इस अम्बाला के राजा हो, और राजा कौन होता है? जो इस प्रजा का ख्याल रखे। अगर राजा प्रजा का ख्याल नहीं रखेगा, जब प्रजा हावी हो जाएगी तो राजा अपने आप ही भाग जाएगा। अब बांग्लादेश में देख रहे हो ना क्या हो रहा है, जब बांग्लादेश जैसी हालात अपने देश में मत बनाओ। नायब सैनी या खट्टर साहब या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या लगता है हरियाणा को? अभी तक तो देखो हमें कुछ नहीं कह सकते हम इस बारे में कि नायब सिंह सैनी जीतेगा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेगा। हाँ, इतना जरूर है जो वरुण जी जीते हैं ना, वो बहुत नाइस इंसान है। उन्होंने हमसे पूछा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप हमें बताओ। मैं सांसद बनाया है अम्बाला का। मैं फर्स्ट टाइम मिलूँ उनसे, जब वोट के लिए आए थे, लेकिन मैंने उसी दिन उनको बोल दिया था हाँ आप तो जीते जिताई। अच्छा, वो मालिक की इच्छा थी, जो अंदर की आत्मा की आवाज़ थी। लेकिन वरुण जी के लिए मैं तारीफ करती आत्मा हूँ। की आवाज़ असीम गोयल के लिए निकल रही है क्या, कि आप जीत ही रहे हैं? मैं बोली वो भी मेरे बड़े भाई के बराबर हैं, लेकिन ये है कि असीम गोयल जी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ अम्बाले का कुछ सुधार करो। अगली बार आपको हाथ जोड़ना ना पड़े किसी नेता को, ऐसे नेता बन के दिखाओ देश में कि आपको किसी आगे हाथ ना जोड़ना पड़े, खुद लोग तुम्हारे पास आके बोले वोट हम तेरे को डालें, वही असली नेता है। बहुत अच्छा मैसेज भी। आप हाथ जोड़ के आते हो, हमें वोट डालो, आपको गिड़गिड़ाना ना पड़े। आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आपको जनता के सामने नहीं आना चाहिए, जनता खुद आपके पास आए कि सर हम बैठे हैं, हम आपको जिताएंगे। ये पोजीशन सिर्फ तभी आएगी जब आप काम करेंगे और जब ग्राउंड पे लोग खुश होंगे आपके कामों से, आपकी पॉलिसीज से। असीम गोयल पास या फेल? फेल, फेल, बिल्कुल फेल, क्या फेल कर दिया आपने? है ही फेल। ये देखो आप सड़क का हाल देखो, सारी टूटी है, रोज ई रिक्शे गिरते हैं यहाँ पर, कोई सफाई सुफाई कुछ नहीं है इसमें। अम्बाला में कुछ भी नहीं है, निकासी नहीं है पानी की, और यहाँ गंद ही गंद। 1-2 घंटे की बरसात में पानी अंदर आ जाता है सारा। घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं? घर घर से कूड़ा क्या उठा रहे हैं, उसमें क्या होगा कि नाले ही साफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, गंदगी ही गंदगी है। सफाई वगैरह होती नहीं क्या नालों? कोई निकासी नहीं है। कपड़ा मार्केट 2 घंटे की बरसात में डूब जाती है, वो बेरोजगारी हो रही है, माइनस में जा रहा है देश हमारा, माइनस में, प्लस में नहीं है। तभी तो लोग बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, हर कोई मकान बेच रहा है, दुकान बेच रहा है, बाहर कोई कनाडा में जा रहा है। क्या लगता है किसको विधायक बनना चाहिए अम्बाला का जो विकास कर पाए? मेरे हिसाब से विनोद शर्मा। तो वो भी तो बीजेपी के साथ ही हैं, दोनों तो एक ही बात है, विनोद शर्मा हो या बीजेपी। तो उनके टाइम में तो फिर भी रोजगारी थी, इनके टाइम में कोई रोजगारी नहीं है। तब वो कांग्रेस में थे, हाँ कांग्रेस में है ना। अब बीजेपी के साथ मिलके काम कर रहे हैं। विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने, पता है हमें। अब निगम के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी ने समर्थन पूरे तरीके से किया, शक्ति रानी को मेयर बना दिया। अब लगता है ये दोनों, आप इनको अलग अलग मान सकते हैं या क्या समझेगा वोटर? हम तो अलग अलग ही मानते हैं, अलग अलग ही मानते हैं, भले ही साथ हमेशा काम किया। विकास जो सा विकास नहीं हुआ अम्बाला का, कोई विकास नहीं। तो असीम गोयल पूरे तरीके से फेल हैं, कोई काम वाम किए नहीं हैं, और मार्केट में ही मेन मार्केट में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, हर तरफ कचरा है, कूड़ा है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से करते हैं बात, चलिए मेरे साथ। क्या लगता है इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी, क्यों? बिल्कुल मैडम, काम देख लो आप, यहाँ पानी तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप पानी तो हर बरसात में आ ही जाता है। कोई पिछले 10 साल हो गए मैडम, 10 साल में कभी रुका नहीं, कभी आपके सामने ही है सब कुछ है। विधायक के तौर पे असीम गोयल पास हैं या फेल है? मैडम देखो, एज ए बीजेपी तो शायद हो सकता है कि काफ़ी कंपटीशन रहेगा, पर हो सकता है यहाँ कांग्रेस ही आए, क्योंकि अभी आपने देखा है लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी 5-5 इलेक्शन है, तो रहेगा, हो सकता है। मतलब बीजेपी
बीजेपी के पूरे चांसेस हैं कि वो चली जाए और कांग्रेस सरकार बना ले? बिल्कुल मैडम, देखो बदलाव ज़रूरी है हर जगह, पर रहता ही है हर जगह की अब नवी सरकार तो हर जगह पे लोग क्या देख रहे हैं, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही है? बिल्कुल 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 मैडम, बीजेपी कांग्रेस का पूरा चांस किसी का भी हो सकता है, वैसे तो आ जाए 50-50% है, पर बस किसी और का कोई स्कोप नहीं? और तो किसी और पे तो है ही नहीं कोई नॉलेज में हमें की। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कह रहे हैं जी हमें और किसी की तो नॉलेज है नहीं कि कोई कंपटीशन में है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की ज़बरदस्त टक्कर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। और ऊँट किस करवट बैठेगा ये हालांकि 4 अक्टूबर को मालूम होगा, जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे और लोगों का जो फैसला होगा वो हम सबके सामने आएगा। बतौर विधायक अम्बाला सिटी का किसको लोग अब देखना चाहते हैं, या हरियाणा की सरकार की अगर बात कर लें तो किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेके फैसला 4 अक्टूबर को है। लेकिन हम ग्राउंड जीरो से ही आपको इस पूरे चुनाव का हाल ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं और दिखा रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर कितनी चुनौतियाँ किस पार्टी को देखनी पड़ेंगी, सामना करना पड़ेगा। 10 साल से असीम गोयल अम्बाला सिटी के विधायक हैं, 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, बावजूद इसके लोगों में भारी रोष है, भारी नाराज़गी है। और कपड़ा मार्केट की अगर बात कर ले तो यहाँ पे साफ तौर पे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं और हैरान भी हैं कि पानी की निकासी का कोई सिस्टम बनाया गया ही नहीं। हर बार बरसात आती है, अम्बाला शहर में ये कपड़ा मार्केट डूब जाती है, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, बावजूद इसके कोई काम किया नहीं जाता। तमाम काम जो थे बड़े काम जिनको किया तो जाना चाहिए था, लेकिन वो काम शुरू हुए लेकिन अभी अधर में लटके हैं। पूरे कब होंगे, कैसे होंगे, इसको लेके भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए असीम गोयल के करियर के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं और वो छटेंगे या फिर नहीं, इसका फैसला हमारी जनता करेगी। हरियाणा न्यूज़ की इस यात्रा के जरिए आपको ग्राउंड जीरो से हमने तस्वीरें दिखाई। फिलहाल मेरे साथ अम्बाला सिटी की इस चुनाव यात्रा में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।